WBBL कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हुए हैं जो पहला मैच होने वाला है एडलाडे के पिच पे। तो हम देखते हैं एडलाडे का जो पिच रिपोर्ट है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है और कैसे आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल सकता है। तो इसका पिच रिपोर्ट को हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक जो है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चाहे आप विनर खेलते हो, सेशन या किसी तरह का फैंटासी खेलते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर चाहते हो कि आप मुझसे जुड़ो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है मुझसे जुड़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके पिच जो है किस तरीके से बिहेव करेगा। सबसे पहले इस ग्राउंड पे अभी तक ये देखा गया है कि चेसिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे चेसिंग एडवांटेज मिलता है। और इसका रीज़न यही है कि 66% मैचेज यहाँ पे चेस हुआ है, यानी कि 24 में से 16 मैचेज यहाँ पे चेस हुआ है। और ये मेंस वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जो वुमेन्स वाले मैचेज हुआ है उनका। तो अब फर्स्ट बैट पे यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर जो है वो कम रहता है, जिसके चलते चेसिंग जो है वो बैटिंग ज़्यादा प्रीफर करती है। अब बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड का। तो आप देखोगे जो एवरेज रन है वो है यहाँ पे 124 का। और 20 में से जो जितने मैचेज हुए हैं अभी 24 में से, उनमें से 20 मैचेज ऐसा हुआ जिसके स्कोर जो है 150 से नीचे रहे हैं। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो मेन स्कोरिंग एरिया है इसका वो 150 से नीचे ही रहता है। और इवन छोड़ दो 150, तो आप देखोगे जो मेन इनका एवरेज स्कोरिंग एरिया है वहीं पे जो है आपको देखने को मिलता है कि 20 मैचेज हुए हैं। अब गेम प्लान यहाँ पे क्या होगा कि बैट्समैन को सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सेटल होना पड़ेगा। और सेटल होने के बाद वो कोशिश करेंगे कि 140-50 के आसपास जो है टारगेट लेके जाए, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। और अगर सेकेंड बैटिंग कर रहे हैं तो वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलता है सेकेंड बैटिंग पे। अब बॉलर की एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर कोई बॉलर है और वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाता है यहाँ पे बॉलिंग करते हुए, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब डिफेंसिव जो है अप्रोच का क्या मतलब है कि कोई भी बॉलर अगर रन खाना नहीं चाहता है शुरुआत में या लास्ट में भी, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉलर है जो कि कहीं भी बॉलिंग कर रहा है, कोई डिफेंसिव अप्रोच इस ग्राउंड पे नहीं है और साथ में मतलब विकेट लेने के लिए जा रहा है, तो वो थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि इस ग्राउंड पे वही बॉलर बहुत अच्छे से अभी तक परफॉर्म किया है जिनका टैक्टिक जो है वो डिफेंसिव रहा है। डिफेंसिव का मतलब कि डायरेक्ट विकेट टू विकेट बॉल करते जाओ, बैट्समैन गलती करेगा तो आउट होगा। और अगर रन बनाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत ज़्यादा रन जो है यहाँ पे नहीं बनता है। तो अगर कोई भी बॉलर्स यहाँ पे नहीं चाहता है कि टारगेट 150 से ऊपर जाए, तो उसे डिफेंसिव अप्रोच लेके जो है वो जाना चाहिए। अब अर्ली विकेट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा की सक्सेस जो है वो रहता है बॉलिंग में। क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे मेनली जो टारगेट एरिया है, जो फर्स्ट बैट का एवरेज, वो आप देखोगे तो 124 के आसपास रहा है, 130 के आसपास आप ऐसा ले लो। इनमें से बहुत सारे स्कोर ऐसे हैं जो कि 120 के आसपास ही जो है वो बने हुए हैं। अब इसका सेम इम्पैक्ट यही होता है कि जब भी इनिशियल ओवर्स में अगर बॉलिंग आता है करने के लिए, तो आप देखोगे वहाँ पे अर्ली विकेट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और बहुत ज़्यादा अर्ली विकेट जो हो जाता है, जिसके चलते बैट्समैन बहुत अच्छे पेस से जो है वो रन नहीं बना पाते यहाँ पे। और यही रीज़न है कि जो स्कोरिंग एरिया है वो काफ़ी लो आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस ग्राउंड पे जो स्टेट से अगर देखोगे 28 में 24 में से 8 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 16 सेकंड बैट जीता है। और फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो आपको 124 नजर आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है नहीं है। हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो यहाँ पे 175 है जो कि एटलेटा स्ट्राइकर नहीं बनाया था। और लोवेस्ट यहाँ पे देखोगे तो 82 रन जो कि सेम टीम ने जो है वो बनाया था। तो अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न का। तो जो ज़्यादातर स्कोर 150 से नीचे ही हैं। और इवन अगर इसमें से 150 से अगर देखोगे तो इसमें से ज़्यादातर जो स्कोर है वो 130 से नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब दो स्कोर ऐसे हुए जो 150 से 17 के बीच में गया है, और दो ही स्कोर ऐसे हुए हैं जो कि 170 से 90 के बीच में रहा है। 190 से ऊपर 24 मैच में से अभी भी कोई स्कोर जो है वो नहीं गया है। अब यहाँ पे लास्ट के जो 5 मैचेज है उसमें आप देखोगे तो स्कोरिंग एरिया जो है वो काफ़ी कम हुआ है। यानी कि जो एवरेज स्कोरिंग एरिया है लास्ट 5 मैचों का वो गिर गया है, और देखोगे तो 124 से 117 हो गया है। विकेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, यहाँ देखोगे 54 विकेट है 5 मैचों में। तो आप ऐसा कर सकते हो पर मैच जो है वो 10.4 विकेट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फास्ट बॉलर ने 35 विकेट लिया है और स्पिनर जो है वो 29 विकेट 19 विकेट लिया है। तो अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विकेट है वो आपको फास्ट बॉलरों का नजर आएगा। और इसका मतलब यही है कि फास्ट बॉलर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो होते हैं। और इसका सेम रीज़न नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में विकेट बहुत ज़्यादा जाता है, जिसके चलते फास्ट बॉलर जो है वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। अब लास्ट के 4 मैचों की बात यहाँ पे करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था दिसंबर में, और ये मैच फाइनल था एटलेटा स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो 125 रन जो है यहाँ पे एटलेटा स्ट्राइकर बनाता है
और ये डिफेंड हो जाता है और ब्रिस्बेन हिट जो है 122 रन बनाता है और 3 रन से जो है वो एडिलेड टाइगर जीत जाता है। उससे पहले देखोगे तो नवंबर 24 का यहाँ पे मैच हुआ था जहाँ पे पर्थ जो है 104 बनाता है और एडिलेड टाइगर जो है 106 बना देता है। और उससे पहले अगर बात करें तो 24 नवंबर की ही मैच हुआ था जहाँ पे ब्रिस्बेन हिट 160 बनाता है और सिडनी थंडर आप देखोगे तो यहाँ पे 138 रन जो है बनाता है। और अभी भी देखोगे ना शुरुआत के जो 2 मैचेज है वो सेम ग्राउंड पे है। एक आपको 8:10 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से दिखाई देगा और एक आपको 11:40 पे जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से मैचेज यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो चौथा मैच था वो 2021 में हुआ था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये पिछले साल के मैचेज है जिसमें आप देखोगे तो देखो जो हाईएस्ट स्कोर लास्ट के 3 मैचों में है वो 160 है और उसके बाद से देखो तो 104 है, 125 है, तो जो एवरेज एरिया है उसी के आसपास है। तो चांसेस बहुत ही कम रहेगा कि इस ऐसी एरिया के आसपास जो है वो रन जाए, लेकिन अगर जाता है तो डिफेंसिव स्कोर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख के जो हो जाना है। अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा और इन चीज़ को आप विनर सेशन एंट्री या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है और जो भी ड्रीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।